एसएसबी का एक ऐसा क्वेश्चन जो आपकी रिकमेंडेशन को रुकवा भी सकता है और आपको रिकमेंड भी करा सकता है। दैट इज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। इस क्वेश्चन पर आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए एंड यू शुड ऑलवेज गिव योर पर्सनल रीजन, पर्सनल आंसर ओनली। आपका क्या मोटिवेशन था, योर रियल आंसर शुड कम आउट। सो लेट्स डिस्कस व्हाई दिस क्वेश्चन मैटर्स इन एसएसबी। क्यों पूछा जाता है ये? दिस क्वेश्चन इज आज ताकि आपकी मोटिवेशन चेक हो सके, आप कितने अवेयर है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, कितने जेन्युइन है, आपका मोटिवेशन कितना जेन्युइन है, वो सब चेक किया जाता है। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर्ड है तो आप कितने अच्छे से मिलिट्री लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं, कितने अच्छे से समझते हैं, तो आपकी क्लैरिटी चेक की जाती है, आपका रियल मोटिवेशन क्या है वो सब चेक किया जाता है। So what a lot of candidates will do is they will go over internet and try to search the answer to this question. But my suggestion to you is give your real answer, give your authentic answer. Tell them about your personal motivation, what really inspired you to join the armed forces. Personal motivation क्या हो सकता है? It varies completely from person to person. What inspired you? कोई real moment से inspire हुए हो आप, किसी incident से, किसी person से, या फिर आपका आर्मी का background है, आपको उससे inspiration मिला है। अगर कोई एनसीसी कैडेट है, दे कैन से दैट उनको एनसीसी कैंप से मोटिवेशन मिला, रिपब्लिक डे परेड से मोटिवेशन मिला, या फिर रिपब्लिक डे कैंप किया तो यू गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर फ्रॉम दैट कैंप, आपको उससे मोटिवेशन मिला। यू कैन मेंशन टू इंटरव्यूइंग ऑफिसर दैट आपको एनसीसी में फर्स्ट टाइम फायरिंग करने का चांस मिला, विच वॉज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग फॉर यू एंड यू टुक इट एज अ अपॉर्चुनिटी कि आप आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को वैसे एनहेंस करना शुरू किया। एनसीसी में आपने फ्लाइंग की तो दैट कैन बी योर मोटिवेशन। Then camps like TSC, VSC, NSC, para camps and sailing camps can be motivation for the candidates to join the armed forces. और यूनिफॉर्म तो सबके लिए मोटिवेशन होता है। यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, द लाइफस्टाइल दैट आर्मी ऑफर्स, दैट इज अ मोटिवेशन फॉर एवरीवन। Somebody is coming from the civilian background, जिनका कोई एक्सपोजर ही नहीं रहा आर्म्ड फोर्सेस के साथ, जिनकी एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है एंड नीदर दे आर एनसीसी कैडेट्स, सो दे कैन मेंशन दैट उनको मोटिवेशन मिला। फॉर एग्जांपल, अगर आप एरो इंडिया शो देखते हो तो आपका मोटिवेशन वो हो सकता है। अगर आपने बचपन से रिपब्लिक डे परेड देखी है या फिर अभी देखते हो, दैट कैन बी योर मोटिवेशन। या फिर आपकी सिटी में कोई होर्डिंग लगा है तो दैट कैन बी योर मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, अवनी चतुर्वेदी वॉज मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स टू ज्वाइन द एयरफोर्स। और पर्सनल मोटिवेशन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंडिडेट बचपन से मिलिट्री एरिया में रह रहा है, जिनका बैकग्राउंड मिलिट्री का है, सो उनका मोटिवेशन डिफरेंट होगा, उनका काफ़ी एक्सपोजर है आर्म्ड फोर्सेस का, तो दे कैन टेल अबाउट दैट थिंग। अगर आप मिलिट्री स्टेशन के बहुत पास में रह रहे हो, दैट कैन बी योर मोटिवेशन कि यू सी पीपल इन यूनिफॉर्म एवरी डे। एनडीए एग्जाम, सीडीएस, एफकैट एग्जाम या डायरेक्ट एसएसबी एंट्रीज कैन बी योर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग अकेडमीज लाइक आईएमए, आईएनए, एएफए, ओटीए, एनडीए कैन बी योर मोटिवेशन। अगर कोई बहुत लकी है, उनकी सिटी में है एनडीए अकेडमी है, आईएमए है, सो दे आर सो लकी, दे कैन टेल अबाउट दैट कि मेरा मोटिवेशन है कि मेरी सिटी में आईएमए है, मैं जेंटलमैन कैडेट्स को देखता हूँ दैट दे आर ट्रेन्ड एवरी ईयर, सो दैट मोटिवेट्स मी, दैट इंस्पायर्स मी टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। आर्मी की लाइफस्टाइल और एडवेंचर तो किसको नहीं पसंद आता है। लव फॉर एक्शन, आउटडोर एक्टिविटीज एंड फिजिकल डिमांडिंग टास्क तो सबको ही अच्छे लगते हैं, सो दैट कैन बी मोटिवेशन टू ज्वाइन द फोर्सेस। आपके फादर आर्म्ड फोर्सेस में, यू कैन से दैट यू वुड लाइक टू कैरी द लेगेसी ऑफ द फैमिली फॉरवर्ड एंड वियर द यूनिफॉर्म विद द सेम प्राइड एज योर फादर डिड। So you can tell the interviewing officer that your father is your biggest motivation to join the forces. एंड फॉर मैनी पीपल जिनका सिविलियन बैकग्राउंड है, जिनका दूर दूर तक आर्म्ड फोर्सेज में कोई नोन या रिलेटिव नहीं है, दे कैन मेंशन अबाउट द वॉर हीरोज, आइकॉनिक लीडर्स, उनको अगर उनसे मोटिवेशन मिला है, सो दे कैन मेंशन अबाउट दैम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैप्टन विक्रम बत्रा या फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शो से इंस्पायर्ड हैं आर्म्ड फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, तो आपको इन पर पूरा नॉलेज होना चाहिए। When did they join the army? Which academy did they go to? कितना सर्विस टेन्योर था, कौन सी रेजिमेंट है, आपको सब पता होना चाहिए, आपकी मोटिवेशन क्यों है वो। सो यू शुड हैव अ क्लैरिटी ओवर योर आंसर। यू कैन टेल अबाउट एनी मूवी दैट इंस्पायर्ड यू। मिलिट्री लाइफ तो सबको इंस्पायर करती है। समबडी कमिंग फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड कैन से दैट आपने बचपन से एरोप्लेन उड़ते हुए देखे हैं, दैट इज योर मोटिवेशन। आपका घर बहुत पास में एयरफोर्स स्टेशन के। अगर आप नेवी या कोस्ट गार्ड एंट्रीज के लिए जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं सी आपका मोटिवेशन है, ओशंस आपका मोटिवेशन है, या फिर इंडक्शन ऑफ आईएनएस विक्रांत इज योर मोटिवेशन। बट अगर आप ऐसी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं तो आपको आईएनएस विक्रांत के बारे में सब पता होना चाहिए। इफ यू मेंशन एयरक्राफ्ट लाइक तेजस, Su-30 और राफेल इंस्पायर्ड यू टू ज्वाइन द एयरफोर्स, आपको उनकी स्टैटिक नॉलेज पूरी होनी चाहिए। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल and please join the Telegram channel from the description below and don't forget to like, share and subscribe for more defense related videos.
सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।